स्टूडेंट्स, क्लास 10th वर्कशीट नंबर 31 जिसका पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया जा चुका है पार्ट 1 में। यहाँ पार्ट 2 में हम लाइव प्रोसेस के अगेन 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 3 में आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि पूरी एक्सरसाइज दी गई है आपको सॉल्व करने में इस वर्कशीट में। यहाँ आपको कुछ पढ़ना नहीं है, लाइव प्रोसेस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। यहाँ पे हम करने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम 10 शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। च्यूइंग का मतलब क्या होता है? चबाना। जब आप ब्रेड खाना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मीठा क्यों लगने लगता है, ये आंसर देना है। कई बार इसकी वजह चपाती भी आ जाता है कि अगर आप सूखी रोटी खाते हो थोड़ी देर बाद माउथ में मीठा मीठा स्वीट फ्लेवर आता है। क्यों आता है? रोटी का टेस्ट मीठा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जब आप खाना खाते हो और अपने बाइट करते हो, तोड़ते हो, आपके दांत उसे तोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं आपके माउथ में, एंजाइम्स होते हैं जिसे आप राल कहते हो, उसके साथ वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को जो हम फूड इनटेक करते हैं उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसा ही ब्रेड के टाइम में होता है। तो आंसर क्या होगा? एज अ ब्रेड इज फुल ऑफ स्टार्च। जो ब्रेड होता है फुल ऑफ स्टार्च होता है, यानी उसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट एंजाइम सेक्रेटेड इन आवर माउथ फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन स्टार्च कन्वर्टिंग इनटू शुगर। तो माउथ में जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हैंस इट टेस्टर स्वीटर आफ्टर सम टाइम। इसलिए थोड़ी देर बाद हमें ब्रेड का टेस्ट कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। पार्ट 1 के सारे आंसर डाल दिए गए हैं और बाकी सारी वर्कशीट के आंसर भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड है, वहां से आप कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज इट्स फंक्शन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है और उसका क्या फंक्शन होता है? तो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे जो लार्ज या बड़ा ग्लैंड होता है क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है। द लीवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट एंड सम विटामिन्स। लीवर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है जिसे हम बाइल कहते हैं, जो हेल्प करता है फैट्स के और विटामिन्स के डाइजेशन में। आपको पता है अलग अलग जो डाइजेशन के लिए अलग अलग हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा था 1 वर्ड में, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसी तरीके से ये क्या करते हैं? ये फैट और विटामिन्स को डाइजेस्ट करते हैं, जो जूसेस रिलीज करते हैं। बाइल डक्ट्स कैरी बाइल फ्रॉम आवर लीवर टू ग्लैली ब्लेडर फॉर स्टोरेज और द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर यूज। इसके अलावा इनका ये पूरा फंक्शन है। तो क्वेश्चन 2 का ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 में बोला है, लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस से कैसे ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, अपना फूड बनाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो आपको कोई 3 इवेंट्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। जो 3 इवेंट्स होते हैं वो ऐसे हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसकी वजह से ही किसी भी प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये हमने पढ़ा था। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना और धूप का होना, सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल, जो पत्तियाँ होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं लाइट को। ऑलराइट। नंबर 2,
conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। इसके बाद नंबर 2 में क्या होता है, conversion of light energy, जो लाइट एनर्जी ट्रैप की गई है उसको एक मीडिएटर बनाया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और स्प्लिट करते हैं हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O है उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नंबर 3 क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, वो यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो दीज आर द 3 इवेंट दैट अकर इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये 3 इवेंट्स होते हैं। कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 में पूछा है स्टेट द फंक्शन ऑफ विली। जो आपने फोटो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना लाइफ प्रोसेस, उसमें प्लांट्स, ह्यूमन बींग, सबको मिला के आपको एक्सरसाइज दी गई है जिससे आपका रिवीजन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट किए गए हैं, तो बहुत अच्छे से कॉपी में करना है और इन्हें लर्न भी करना है। राइट द फंक्शन ऑफ विली। विली का क्या फंक्शन होता है, आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विली। विली आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे छोटी छोटी उंगलियां होती हैं इसकी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होता है विली, जो बहुत सारी कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं, यानी जिसमें ब्लड वेसल्स पतली पतली कनेक्ट होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। दे लाइन इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर लाइनिंग होती है। स्टमक के बाद जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, पूरा डाइजेशन आपने पढ़ा था। देयर रोल इज द इंक्रीज द सरफेस एरिया विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फंक्शन बोले तो इसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ा देता है। दिस विल लीड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय ऑफ एब्जॉर्प्शन इन मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस एरिया बढ़ाने का काम होता है इसका विली का, जिसकी वजह से ज़्यादा जो फूड कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो पाता है वॉल्स में, और उसकी वॉल्स के साथ आपको पता है कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं जहाँ से वो फूड पूरा एब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी में जाता है। तो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 5, Stomata of desert plant remain closed during the day. Explain how and when they take up CO2 to perform photosynthesis. ये कह रहे हैं कि भाई जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पे पेड़ के जो स्टोमेटा होते हैं, पत्ती में जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वो बंद होते हैं दिन के टाइम में। क्यों बंद होते हैं, और अगर वो बंद होते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए नॉर्मल प्लांट्स जो डे टाइम में क्या होता है उनके स्टोमेटा खुले होते हैं जिसमें से वाटर लॉस होता है। तो जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान में तो आपको पता है पानी की इतनी कमी होती है, पानी प्लांट्स को ठीक से मिलता ही नहीं है, पूरा रेत रेत होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो उसके लिए आप लिखेंगे इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट। स्टोमेटा जो होते हैं, पेड़ के जो पत्तों के छिद्र होते हैं वो रात के टाइम खुलते हैं, ठीक है, जो डेजर्ट होता है, और नॉर्मल एरिया में दिन के टाइम में, तो वो ड्यूरिंग नाइट में ओपन होंगे। ड्यूरिंग नाइट डेजर्ट प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटरमीडिएट। तो वो रात के टाइम में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं इंटरमीडिएट, मतलब खाना बनाने का जो उनको मिड टर्म है वो बना लेते हैं CO2 को ब्रेक करके। जैसे ये है फूड, पूरा फूड नहीं बना लेकिन मीड का जो कंटेंट है वो उन्होंने तैयार कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेकर। उसके बाद देन ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन स्टोमेटा इज क्लोज्ड, और दिन के टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज होता है उस टाइम उन्हें धूप मिल जाती है, उस टाइम वो क्या करते हैं, दिस स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके मिड टर्म बना लेते हैं कुछ खाने का, और फिर जैसे ही दिन में धूप होती है वो सनलाइट्स को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना के स्टोर कर लेते हैं, जिससे दिन के टाइम उनके स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं डेजर्ट प्लांट्स के। तो इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले सिक्रीशन ABC, कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उनका नाम और उनका एक एक फंक्शन आपको लिखना है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड उसका फंक्शन, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड उसका फंक्शन, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड उसका फंक्शन। आपको पता है कि हमारे स्टमक में अलग अलग तरह
के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो वही हमें इसको बताना है, तो जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक के अलग अलग पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्टार्टिंग में होता है, एक इंटरमीडिएट, एक एंड में। तो दीज आर द, अगर इनके नाम में बोलूँ तो इनके है फंडिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड एंड द पाइलोरिक ग्लैंड। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कौन से? फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक ग्लैंड्स। द वेरियस सेल ऑफ द ग्लैंड सिक्रीज द, इन ग्लैंड्स की हम बात करें तो वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस, पेप्सिनायोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर और जेस्ट्रिन बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें रिलीज करते हैं। इसमें से आपको 3 का बताना है। तो नंबर 1 पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन का अगर हमने बता दिया, पैप्सिनोजन इसका फंक्शन क्या होता है? दिस इज फाउंड इन पैप्सिन एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन। ये नाम बता दिया, ये इसका फंक्शन हो गया कि इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ जर्म्स प्रेजेंट इन स्टमक विच हेल्प्स टू एंजाइम बाय मेंटेनिंग द एसिडिक नेचर। एक तो ये हमारे जो पेट का नेचर है वो एसिडिक बनाता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में, और किल करता है जर्म्स को, यानी स्टमक को हेल्प करता है जर्म्स से। ठीक है, बैक्टीरिया और जो अनवांटेड जर्म्स हैं उनको किल करता है। नंबर 3 म्यूकस, इसका क्या है? दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है अगेंस्ट HCl। HCl एसिड है, उससे पेट जले ना, उसके लिए ये प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। तो पहले ग्लैंड्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने बता दिया, उनके नाम बता दिए, फिर तीनों को लिख के और उनके फंक्शन ABC, उनके फंक्शन बता दिए। तो ये कंप्लीट 6 का आपका आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे ही डबल सर्कुलेशन आए, आपको हार्ट का डायग्राम याद आ जाना चाहिए कि हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ से कैरी होता है, दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरी बॉडी से पंप होकर हार्ट में आता है, फिर लंग्स को जाता है। ठीक है, और एक तरफ क्या होता है कि हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है पूरी बॉडी, पूरे सेल्स तक जाता है। तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसको आप लिखेंगे कैसे? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लंग्स से हार्ट को आता है, विच पम्प्स अगेंस्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर दिल से हमारे पूरे बॉडी के में जाता है। ठीक है, एक एक सेल में जाता है, क्योंकि ब्लड डिजॉल्व होता है ना, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है। दस द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग 1 कंप्लीट साइकिल। तो ब्लड जो हमारे हार्ट में आएगा 2 बार पास होगा, एक बार ऑक्सीजन वाला और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो इसलिए पूरा मतलब 2 बार ये पास होता है, तब एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डबल सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। नंबर 8 में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कभी भी करना हो, मैंने आपको बताया है, टेबल बना के करना होता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टरीज, ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं का नाम होता है आर्टरी और वेन्स। वेसल्स में लिक्विड और जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आर्टरीज क्या करती हैं? वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से दूर ले जाती हैं खून को। ठीक है, हार्ट से अवे ले जाती हैं। वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट, हार्ट के पास लाती हैं, मतलब बॉडी पार्ट से दिल के पास लाती हैं, दिल में लाती हैं खून, और ये दिल से दूर ले जाती हैं आर्टरी। आर्टरी लुक रेड, अगर आप कलर में देखें तो आर्टरीज का कलर आपको लाइट रेड दिखेगा, और वेन्स का कलर देखें तो वेन्स का कलर आपको लाइट ब्लू दिखेगा। कुछ नर्व्स दिखती हैं आपको ब्लू कलर की, लेकिन वो एक्चुअल में नीली नहीं होती हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से, आईज में रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें ब्लू नज़र आती हैं, पर एक्चुअल में होती नहीं है। नंबर 3 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम आर्टरी का बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, इसमें पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सारी आर्टरी जो हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं। और वेन्स का काम क्या होता है? ये डी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये आपका कंप्लीट इसका डिफरेंस हो गया। इसका भी आप टेबल बना के अच्छे से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
नंबर 9 क्वेश्चन में पूछा है हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है प्लांट्स में दो इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जो रूट से वाटर एंड न्यूट्रिशन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करना फूड, और फ्लोएम का काम होता है फूड को दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट करना। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में कि लीव्स में, स्टोमेटा में वाटर लॉस होता है वाटर वेपर के द्वारा। तो अगर ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प करता है पानी का मूवमेंट या चीज़ों का मूवमेंट ऊपर की तरफ करने में, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स फॉर कूलिंग द प्लांट। पहले ट्रांसपीरेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों के स्टोमेटा से होता है, प्लांट को कूल रखने के लिए। इट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे? बिकॉज व्हेन द लीव्स लॉस वाटर एंड देन देयर सरफेस इट क्रिएट प्रेशर फ्रॉम पुल वाटर अपवर्ड। क्या होता है कि जब पत्तियों से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, तो जब पानी एक तरफ बहेगा, फ्लो होगा, तो क्या होगा? ये रिक्वायर्ड करेगा कि हाँ लीव्स को और वाटर चाहिए, तो नीचे से पानी की ओर और प्रेशर आएगा। जैसे आप देखेंगे कहीं पे पानी भरा है, उसमें पाइप डाल के आप सक करेंगे तो क्या होगा? पानी का प्रेशर जनरेट होता है और पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वही प्रोसेस होता है लीव्स में। जब स्टोमेटा से वाटर वेपर निकलते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तो धीरे धीरे ऊपर से, नीचे से पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जैसे आप देखेंगे मोटर लगाते हैं घर में, और मोटर लगाते हैं तो पानी तेज प्रेशर में आता है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ऑलराइट, तो इसका आंसर भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में देखा था। तो आप लिखेंगे यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। यूरिन फॉर्म होती है नंबर 1, 2, 3 प्रोसेस में। नंबर 1 क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन ब्लड एंड बर्मन कैप्सूल। यहाँ फिल्ट्रेशन होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ को फिल्टर आउट कर देता है बमन कैप्सूल में। और ये बमन कैप्सूल कहाँ होते हैं? आपने पढ़ा था नेफ्रॉन में होते हैं। नेफ्रॉन किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन ब्लड वेसल पासिस थ्रू ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वेस्ट सेलेक्टिव एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे क्या होता है? इसके बाद ब्लड पास होता है ट्यूबुलर रीजन से, जहाँ से इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नंबर 3, एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबुलर सम आयन लाइक पोटेशियम, NH4 यानी अमोनियम आयन फ्रॉम ब्लड आर सेक्रीट फ्रॉम द यूरिन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद स्टेप क्या होता है? द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है, वहाँ पे सारा कलेक्ट हो जाता है। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, पानी को रीएब्जॉर्ब करा जाता है। द यूरिन नाउ कंटेन एंड यूरिक एसिड। इसके बाद जो यूरिन है वो बन जाता है। और इसके बाद ऑल्सो पिगमेंट, इसका कलर क्या होता है? येलो होता है, यूरिक एसिड की वजह से होता है। उसके बाद आपको अर्ज होता है कि आप रिलीज करें यूरिन को। तो यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? सारे आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो गाइज यहाँ पे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 10 है उन्हें कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको विद एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए हो। अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं किया है तो वो आप पार्ट 1 क्लास 10 वर्कशीट 31 पार्ट 1 कर लीजिए। वहाँ पे जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है, ये इसके बाद कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने हैं, वो भी हम जल्दी से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।